Good morning, students. In previous classes, we discussed about the first chapter and already completed the first chapter very well. And today we are going to discuss about the following questions and try to solve it. Okay. तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसमें नो डाउट कोई भी आपको डाउट नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 20 क्वेश्चन है टोटल। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करते हैं, आप कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर साथ में हम हैं। जहाँ पे डाउट्स होगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, वो उसके लिए मैं हूँ। वैसे तो आप ऑलरेडी मास्टर माइंडेड हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चन है उनको हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द एंजियोस्पर्म। हमें कुछ समझाना नहीं है एंजियोस्पर्म होता क्या है यार, यू नो वेरी वेल। एंजियोस्पर्म इज फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। तो मेल गैमीट की बात कर रहा है कि मेल गैमीट कौन बनाता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो वेजिटेटिव सेल दिया है, MMC मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर दे रखा हुआ है, और जेनेटिव सेल दे रखा हुआ है। तो हमने बताया होगा कि वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में। तो वेजिटेटिव जो सेल्स होती है वो ट्यूब बनाती है, फॉलन ट्यूब, और जो जेनेटिव सेल होती है वो मेल गैमेट्स को बनाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका पहला जो आंसर हो जाएगा आपका जनरेटिव सेल हो जाएंगे। तो आप पहले टिक लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प हमने वर्ड को पहले जान लें, पेरिकार्प होता क्या है। द आउटर लेयर ऑफ द ओवरी इज नोन एज पेरिकार्प। और प्लेसेंटा का होता है, प्लेसेंटा द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर। तो हम यहाँ पे ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड ओब्यूल की बात कर रहे होंगे, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो कौन सा एडिबल पोर्शन होता है जो प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खा सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एप्पल। एप्पल का हम थैलमस खाते हैं। बनाना दे रखा है, टोमेटो, पोटैटो। तो टोमेटो ऑलरेडी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पोटैटो जो है स्टेम खाते हैं। तो ये आपका आंसर जो होगा टोमेटो। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट द रॉन्गली मैच। इसमें कौन सा रॉन्ग है पेयर? पहला ट्यूबर पोटैटो दिया है, बिल्कुल ही सही है। राइजोम जिंजर दिया, ये भी सही है। बल्बिल एग्यू दिया, एग्यू अमेरिकाना, इसको राजवंश पौधा कहते हैं, ये भी सही दे रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है लीफ बर्ड्स एंड बनाना, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं क्वेश्चन को आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। एडिबल मीन्स क्या होता है? खाने योग्य होता है। खाने योग्य पार्ट जो होगा एडिबल पोर्शन, कैरेट दे रखा है, अंडरग्राउंड पार्ट दे रखा है, ग्राउंड नट दे रखा है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। तो इसमें से कैरेट होगा नहीं, ग्राउंड नट होगा नहीं, स्वीट पोटैटो होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन दे रखा है पोटैटो। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहा है, तो ये पोटैटो होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि स्टेम जो पोटैटो है इसमें नोड इंटरनोड्स होते हैं। स्टेम की साइन होती है, पहचान होती है इंटरनोड और नोड्स की। तो पोटैटो में ऑलरेडी नोड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पैरेट्स, पोटैटो जो होगा आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे देखें अगर हम, पैलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट्स दे रखा है, माइक्रोस्पोर, एंथर और मेगास्पोर। तो पैलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन जो आपका होगा ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखा है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, कई बार पूछा गया नीट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये पहला जो ऑप्शन होगा नॉस्टीन्स, ये राइट आंसर। पहला जो ऑप्शन है नॉस्टीन्स होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ अ माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 12 क्रोमोसोम। माइक्रोस्पोर जो है एंजियोस्पर्म का 12 क्रोमोसोम रखता है, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द इंडोस्पर्मल सेल विल बी। अगर माइक्रोस्पोर में 12 क्रोमोसोम है, तो इंडोस्पर्मल सेल की बात करें कितने क्रोमोसोम होंगे? तो जाहिर सी बात है इंडोस्पर्म सेल है तो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, 3 यंस होते हैं। तो 3 यंस होते हैं, तो 3 इंटू और आपका यहाँ पे दे रखा है 12, तो हो जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग 36। तो आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है डी ऑप्शन 36। तो आपका ये 36 आंसर सही हो जाएगा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज कॉल्ड। आपको एंथर वॉल की लेयर हमने बताया था आउट टू इनर, इनर टू आउट दोनों बताया गया था। तो आउट टू इनर देखें अगर, तो एपिडर्मिस होगा, एंडोथीसियम होता है, फिर मिडिल लेयर आता है, फिर टैप्टम आता है। तो आप इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं इसमें टैप्टम दिया है कि नहीं दिया है ऑप्शन में।
तो इसको स्क्रॉल करके हम देखते हैं, टैप्टम दे रखा हुआ है। टैप्टम जो होगा एक नरिशमेंट पोर्शन होता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, और न्यूक्लियस जो है ओब्यूल के अंदर होता है। तो टैप्टम इसका राइट आंसर। तो टैप्टम की बात करें अगर हम, तो ये राइट आंसर दे रखा हुआ है टैप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, वन एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमीज। क्लिस्टोगेमी फ्लावर क्या होते हैं, जो पैक रहते हैं, बंद रहते हैं टिल द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तक वो बंद रहते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है, इट लीड्स द ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट, ये भी रॉन्ग है। सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पॉलिनेटर, ये पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज रहता है, तो 100% चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन होने कोई बात ही नहीं है, तो डिपेंड होने कोई बात ही नहीं है। तो ऑलरेडी ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ इसको हम और स्क्रॉल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें अगर, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज सीन इन द मैच्योरिटी। तो पहले से आप बताया गया आपको कि एम्ब्रियो के अंदर कौन सी सेल कंडीशन होती है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस ऑलरेडी आपको पहले से पता है, इसमें नो डाउट, इसमें आपको कोई भी संदेह होने के चांसेस नहीं है। आप इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियस, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। सिनर्जिड्स आर द हैप्लॉइड, तो आप हैप्लॉइड पर टिक लगाएंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, फंक्शन ऑफ द जर्म पोर इज रिलीज ऑफ द मेल गैमेट्स, बिल्कुल ही गलत। इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, और इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल, तो आपको बी ऑप्शन दे रखा है, इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, ये राइट आंसर है, जर्म पोर। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करें अगर थोड़ा सा और, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया, फंक्शन आपका जर्म पोर हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है स्पोरोलिन, क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा, हाँ आ गया क्वेश्चन आपका। तो स्पोरोलिन और ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन स्टिग्मा स्टाइल एक्साइन और इंटाइन। तो ये स्पोरोलिन जो होती है आउटर लेयर बनी होती है एक्साइन, तो बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का, रेजिस्टेंस से कह सकते हैं काम करता है, वो बचाने काम करता है उसको। तो स्पोरोपोलिन का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया नीट और जिपमर में और एम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज द ऑटोगैमस, इनमें से कौन सा ऑटोगैमस हो सकता है? तो गाइटेनोगेमी देखिए, जीनोगेमी और चाज्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। तो ऑटोगेमी की बात कर रहा है तो सीधा सीधा होगा क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस जब होगा तो ऑलरेडी 100% चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, तो आपका क्लिस्टोगैमस आंसर सही होगा। और इंथोफिली, ये एक तरह से पॉलिनेशन का एक हम कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम के बेसिस पे कौन से मीडियम होंगे, तो उसके बेसिस पे इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, बताया गया था आपको, बायोटिक और ए बायोटिक। तो यहाँ पे ऑर्निथोफिली कह रहा है, ऑर्निथोफिली रेफर टू पॉलिनेशन बाय विच, किसके द्वारा होता है ऑर्निथोफिली? तो बर्ड्स दे रखा हुआ है, बर्ड्स, तो बर्ड्स के थ्रू होगा अगर पॉलिनेशन, तो उसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसको पूरे पेपर में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज द सेल्फ पॉलिनेटेड, हमने बताया कि ऑलरेडी क्लोज रहता है, तो चांसेस होते हैं 100% के कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो ये आपका हमने 16 क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, तो इसे हम देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें ऐसे। ओब्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय द स्लेंडर स्टाक, यानी कि ओब्यूल जो होती है अटैच होती है प्लेसेंटा, जिसे हम कह रहे हैं वो किसके थ्रू होती है? तो ओब्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्लेंडर स्टाक, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल इज द स्टाक ऑफ द ओब्यूल, ओब्यूल का जो स्टाक होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जहाँ पे ज्वाइंट्स होती है उसे बोलते हैं हाइलम, और उसके ऊपर का सिरा जो होता है वो रेफे होता है। ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज एंजियोस्पर्म, मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या होता है? तुमने बताया था आपको पॉलन ग्रेन इज द पार्शली मेल गैमेटोफाइट, हमने ये लाइन आपको क्लियर किया था।
तो आपको हो जाएगा पॉलन ग्रेन इज द पार्शियली मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 24 chromosome, the number of chromosome in each cell of leaf will be। द एंडोस्पर्म सेल की बात कर रहा है 24, एंडोस्पर्म में 24 है तो 24 सेल हैं एंडोस्पर्म में 24, तो डिवाइडेड बाई हम 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा आंसर। और ये लीफ का पूछ रहा है तो 8 मल्टीप्लाई हम 2 कर लेंगे डिप्लॉयड केस में, तो 18 2 जा हो जाएगा आपका 16, तो आपका हो जाएगा 16। हमने डिवाइड क्यों किया कि ये ट्रिप्लॉयड होता है तो इसको हमने 1 का निकाल लिया, और फिर डिप्लॉयड होगा तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो 16 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ओब्यूल मियोसिस अकर इन। ओब्यूल जो होता है मियोसिस होता है किस में, मेगास्पोर में, एमएमसी में, एंडोस्पर्म में और इंटेगुमेट में, तो आपका यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन एमएमसी में मियोसिस होती है। इस तरह से हमने पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम आगे भी क्वेश्चन को और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए आगे की ओर। थैंक यू।